घंटे बाद दोनों वापस रूम में आए। आते ही इश्की बेड में लेट गई और राजवीर को देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, सचमुच के डेविल हो आप। जिम के पहले दिन कोई इतनी एक्सरसाइज करवाता है क्या? इस पर राजवीर बोला, तुमने ढंग से आधा घंटा भी एक्सरसाइज नहीं किया और तुम थक गई। इश्की बोली, हाँ तो मैं फूल सी नाजुक बच्ची हूँ, थकूंगी नहीं। राजवीर बोला, अच्छा ठीक है, जाकर नहा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। इश्की अपना मुंह बनाकर नहाने चली गई और राजवीर स्टडी रूम के बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में दोनों रेडी हो गए। राजवीर जब ऑफिस के लिए निकलने वाला था तभी इश्की बोली, अरे रुकिए, जाने से पहले मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दीजिए, मुझे शॉपिंग करनी है और जिम के लिए कपड़े भी लेने हैं। राजवीर बोला, अच्छा ठीक है, 1 घंटे में तुम्हें क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इश्की बोली, नहीं, मुझे आपका ही चाहिए। राजवीर बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है, कार्ड मेरा हो या तुम्हारा? इश्की बोली, बहुत फर्क पड़ता है। मैंने किसी से सुना है कि अपने पति के पैसे उड़ाने में अलग ही मजा आता है। इस पर राजवीर अपनी आईब्रो उठाकर उसे देखते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगता है दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल पड़ोसी भरेगा? इश्की बोली, वो सब मुझे नहीं पता, पर मुझे आपका ही क्रेडिट कार्ड चाहिए। इश्की की जिद को देखकर राजवीर ने उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया और फिर वहाँ से चला गया। इश्की कार्ड को देखकर बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर बाद मिशा और इश्की भी कॉलेज के लिए निकल गईं। उसी बीच इश्की ने मिशा को अपने और राजवीर के बीच हुई सारी बात बता दी, जिसे सुनकर मिशा बोली, क्या बात कर रही है, तुमने भाई को इतना सब कुछ कहा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा? इश्की बोली, नहीं, उन्होंने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। मिशा बोली, अगर यही सब कोई और करता तो भाई पता नहीं उसके साथ क्या करते। सच यार, वो तो तुझे अलग तरह से ट्रीट कर रहे हैं। इश्की बोली, हाँ सही कहा। अच्छा सुन, मैं सोच रही हूँ कि आज रात मैं उनके लिए पूरा डिनर बनाऊं। मिशा बोली, बिल्कुल भी नहीं। तुझे याद नहीं पहले 2 बार जब तूने खाना बनाने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था? इश्की बोली, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पूरा फोकस करके बनाऊंगी। मिशा बोली, ठीक है, जो करना है कर। अगर कुछ हुआ तो रोते हुए मेरे पास मत आइयो, मेरा काम वार्निंग देना था जो मैंने पहले ही दे दी। इश्की बोली, ठीक है, इस बार मैं अच्छे से खाना बनाऊंगी, कुछ नहीं होगा, देखियो तू। अच्छा अब मेरे साथ मॉल चल, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। दोनों मॉल गए और थोड़ी बहुत शॉपिंग करके घर वापस चले गए। थोड़ी देर बाद इश्की किचन में गई। वहाँ के सारे शेफ्स उसे विश करने लगे। उनको देखते हुए इश्की बोली, आप सभी बाहर जाइए, आज मैं खाना बनाऊंगी। ये सुनकर सारे शेफ्स की आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि सभी को इश्की के पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पता था। तभी कोमल और मिशा दोनों किचन में आ गईं। कोमल बोली, इश्की बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इश्की बोली, आंटी, मैं अपने पति के लिए खाना बनाने आई हूँ। ये सुनकर मिशा कोमल की तरफ देखकर बोली, मॉम, इससे फिर से दौरा पड़ा है। फिर इश्की की तरफ देखकर बोली, अच्छा तो बताइए आप क्या बनाने वाली हो? इस पर इश्की बोली, शाही पनीर और पुलाव। इस पर मिशा उसकी एक्टिंग करते हुए बोली, शाही पनीर और पुलाव, पता भी है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं? इश्की चिढ़ते हुए बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी नेट में देखकर बताती हूँ। कोमल बोली, अच्छा इश्की, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, बताओ क्या क्या करना है। ये सुनकर इश्की बोली, अच्छा आंटी, आप ना ये सब्जी काट दीजिए और थोड़ा बारीक काटिएगा। कोमल बोली, ठीक है बेटा। फिर वहाँ दादी और रूही आ गईं। इश्की को देखकर दादी बोली, बेटा क्या बना रही हो? इश्की ने सारी चीजें उन्हें बता दी, तो उन्होंने भी हेल्प करने की बात कही, तो इश्की ने उन्हें भी कुछ काम पकड़ा दिया। ऐसे ही सभी फैमिली मेंबर्स आज किचन में थे और इश्की के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे। इश्की आराम से बैठकर सबको बता रही थी कि किसको क्या करना है और कैसे करना है। तभी मिहिर और अर्णव आ गए और सभी शेफ्स को बाहर देखकर उनसे पूछने लगे, तुम सभी किचन के बाहर क्या कर रहे हो और घर के लोग कहाँ हैं? अर्णव और मिहिर ने किचन के अंदर देखा और अंदर का नजारा देखकर मिहिर हंसने लगा, क्योंकि जो खाना बनाने आया था उसे छोड़ बाकी सभी लोग खाना बना रहे थे। मिहिर को हंसते देख मिशा बोली, क्या बात है, भाई और डैड भी आ गए हैं, ये क्यों छूटे? इश्की, इन्हें भी कुछ काम दे। इश्की बोली, अंकल आप आटा गूंथ दे और मिहिर तुम अच्छे से चावल धो दो। ये सुनते ही दोनों वहाँ से भागने वाले थे। तभी दादी बोली, खबरदार जो किचन से एक पैर भी बाहर निकाला तो ये बच्ची अपने पति के लिए कुछ बना रही है और तुम लोग उस पर हंस रहे हो। चलो हेल्प करो इसकी। दादी की बात सुनकर मिहिर बोला,
दादी आप लोग उसकी हेल्प कर रही हैं और वो है कि आराम से बैठी हुई है। ये सुनते ही इश्की बोली, जी नहीं, मैं आराम से बैठी नहीं हूँ, बल्कि सबको रेसिपी बता रही हूँ। ये सुनकर मिशा बोली, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ये कितना बड़ा काम है। ये सुनकर मेहर ने मुंह बना लिया। तभी दादी इश्की के पास आकर बोली, इश्की बेटा खाना तो बन जाएगा, लेकिन क्या राजवीर हमारे साथ डिनर करेगा? इश्की बोली, आप चिंता मत करिए दादी, मैं उनको लेकर आऊंगी। ये सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। घर के सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। इश्की हॉल में टहलते हुए राजवीर का वेट कर रही थी। सभी बहुत देर से राजवीर का वेट कर रहे थे, लेकिन राजवीर अभी तक नहीं आया था। तभी कोमल उठकर इश्की के पास आई और बोली, इश्की, मुझे लगता है राजवीर किसी जरूरी काम में फंस गया होगा, उसे आने में लेट हो जाएगा। अब हम सबको डिनर कर लेना चाहिए। इस पर इश्की बोली, आंटी आप लोग डिनर कर लीजिए, मैं थोड़ी देर और वेट करूंगी। इश्की सोफे पर बैठ गई। वो अभी बहुत उदास थी। तभी दादी बोली, अरे कोई बात नहीं, हम कुछ देर और वेट कर लेते हैं। दादी की बात सुनकर सभी लोगों ने हाँ में सिर हिला दिया। ऐसे ही वेट करते करते 2 घंटे बीत गए। तब इश्की ने उठकर सभी को खाना खाने को बोला और खुद बिना खाए अपने रूम में चली गई। इश्की अपने रूम में जाकर सोफे पर बैठ गई और मोबाइल चलाते हुए सोफे पर ही सो गई। रात के 2 बजे राजवीर घर आया और जैसे ही रूम में गया तो उसकी नजर इश्की पर पड़ी, जो उसका वेट करते करते सो गई थी। राजवीर इश्की के पास गया और उसके फोरहेड पर किस कर लिया, जिससे इश्की की नींद खुल गई। इश्की की नजर जैसे ही राजवीर के ऊपर गई, वो उठते हुए बोली, बड़ी जल्दी आ गए आप। अरे इतनी जल्दी क्यों आए, सुबह ही आते ना। राजवीर बोला, क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? इस पर इश्की बोली, आपको क्या मैं सैड रहूं या कुछ करूं? आप जाएं अपने ऑफिस का काम करें। इस पर राजवीर बोला, इश्की, आज पहली बार लेट हुआ क्योंकि मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। तुम इतनी सी बात पर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? इश्की बोली, आपने कल रात मुझसे क्या कहा था, आपको ये भी याद नहीं? राजवीर कुछ सोचते हुए बोला, हाँ, तुम अपने गिफ्ट के लिए कह रही थी, वो कल तक तुम्हें मिल जाएगा। इश्की बोली, और क्या कहा था आपने? राजवीर कंफ्यूजन से इश्की को देखने लगा। और क्या कहा था, मुझे कुछ याद नहीं है। इश्की इरिटेट होते हुए बोली, आपने मुझसे कहा था कि आप आज मेरे साथ डिनर करेंगे, लेकिन आप आए ही नहीं। आपको पता भी है हम सब ने कितनी मेहनत की थी खाना बनाने में। घर के सभी लोग इस बात से कितने खुश थे, पर आप आए ही नहीं और ना ही बताना जरूरी समझा। राजवीर को इश्की की बात सुनकर गुस्सा आने लगा। राजवीर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, इश्की, पहली बात मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा वेट कर रही हो, और दूसरी बात, मैं अगर डिनर करता भी तो सिर्फ तुम्हारे साथ करता। ये बात मैंने तुम्हें कल भी कही थी। इस पर इश्की थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, लेकिन क्यों? आखिर आपको अपनी फैमिली से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? जब उन्हें पता चला कि मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ तो सभी किचन में आ गए और सिर्फ आपके लिए ही खाना बनाने में मेरी हेल्प करने लगे। सब आपको इतना प्यार करते हैं, लेकिन आप उनसे इतने दूर दूर भागते हो, आखिर क्यों? इश्की की ये बात सुनकर राजवीर का गुस्सा फूट पड़ा और वो चिल्लाकर बोला, बस इश्की बस, शायद तुम भूल गई हो कि तुम राजवीर सिंघानिया से बात कर रही हो, उस राजवीर सिंघानिया से जिसके सामने लोग बोलने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। चिल्लाना तो बहुत दूर की बात है। राजवीर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम इतना बोल पा रही हो, मुझ पर चिल्ला पा रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें इतना हक दिया है, लेकिन इन सब में तुम ये भूल गई हो कि तुम किस पर चिल्ला रही हो। और रही बात इस फैमिली की, तो मैंने तुम्हें नहीं रोका है किसी से बात करने के लिए और मिलने के लिए। फिर राजवीर इश्की की बाजू पकड़कर बोला, लेकिन इतना याद रखना कि मेरा इस परिवार से सिर्फ नाम का रिश्ता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें न रोकूं इन सब से बात करने से, तो आगे से फैमिली की बात मेरे सामने मत करना। ये बोलकर राजवीर अपने स्टडी रूम में चला गया। इश्की राजवीर के गुस्से को देखकर पहले ही डर चुकी थी। आज पहली बार राजवीर ने उस पर गुस्सा किया था। इश्की की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सिसक कर रोने लगी। 1 घंटे बाद राजवीर अपने स्टडी रूम से बाहर आया तो देखा कि इश्की अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें थोड़ी नम थी। राजवीर इश्की के पास आकर अपने घुटनों के बल बैठ गया और इश्की की आंखों को प्यार से पोंछते हुए पूछा, खाना खाया तुमने? ये सुन के इश्की ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। राजवीर ने टेबल पर देखा जहाँ खाने की प्लेट ढक कर रखी हुई थी। राजवीर प्लेट लेकर सोफे पर बैठ गया और एक निवाला इश्की की तरफ बढ़ा दिया। इश्की ने भी चुपचाप खाना खा लिया। राजवीर बोला, चलो मुझे भी टेस्ट कराओ, मुझे भी देखना है आज इसमें नमक ज्यादा है या मिर्ची। ये सुन के इश्की ने अपना मुंह बना लिया।
और एक निवाला लेकर राजवीर की तरफ बढ़ा दिया। ऐसे ही दोनों ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद राजवीर ने इश्की को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड में लेट गया। फिर धीरे धीरे इश्की का सिर सहलाने लगा और बोला, आई एम सॉरी, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था, बट तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि मुझे इस फैमिली में इन्वॉल्व मत करना। ये सुनकर इश्की राजवीर का फेस देखने लगी, लेकिन उससे कुछ नहीं पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। फिर राजवीर उसका फेस अपने हाथ में लेकर बोला, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, क्या कोई इतनी सी बात में अपनी आंखों से गंगा यमुना बहाता है? देखो तो कैसे ये प्यारी सी मासूम सी आंखें लाल हो गई हैं। ये सुनकर इश्की बोली, वो तो आप मुझ पर चिल्लाए इसलिए हैं। राजवीर बोला, अच्छा, तो तुम तो जैसे मेरे ऊपर फूल बरसा रही थी, तुम भी तो मेरे ऑफिस से आते ही मुझ पर चीख चिल्ला रही थी। इश्की बोली, आपके काम ही ऐसे थे। राजवीर बोला, एक बात बताओ, वाइफ को कोई स्पेशल टाइप की जड़ी बूटी पिलाई जाती है क्या शादी के टाइम? I mean, शादी से पहले तुम्हारी आवाज नहीं निकलती थी मेरे सामने, लेकिन शादी होते ही तुम्हारा पूरा बिहेवियर ही बदल गया। इश्की बोली, मैं पहले से ही ऐसी थी, बस आपके सामने कुछ नहीं बोलती थी। राजवीर बोला, अच्छा, अब ये बताओ, तुमने मेरा कार्ड लिया था ना? इश्की बोली, हाँ तो? राजवीर बोला, तुमने शॉपिंग सिर्फ 10,000 रुपए की है, ऐसा क्यों? इश्की बोली, मुझे जितनी चीजें चाहिए थी वो इतने में ही आ गया, तो मैं क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करती? और आपको पता है, मुझे तो ये भी बहुत ज्यादा लग रहा था। राजवीर बोला, तुम्हें पैसे की चिंता करने की क्या जरूरत? तुम शायद भूल गई हो तुम्हारा पति राजवीर सिंघानिया है। इश्की बोली, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे पति का क्या नाम है, लेकिन मुझे इतने पैसे खर्च करने की आदत नहीं है। जब आदत हो जाएगी तब आपका बैंक अकाउंट ही खाली कर दूंगी। राजवीर बोला, अच्छा, तुम मेरा बैंक अकाउंट खाली करोगे? पहले मेरे कार्ड की लिमिट तो खत्म करके दिखाओ। इश्की बोली, मैं कर दूंगी। दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो गए। कॉलेज में मिशा, इश्की, मिहिर और रूही चारों बैठे हुए थे। तभी इश्की बोली, राजवीर सबसे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? इस पर रूही बोली, पता नहीं, मैं बहुत छोटी थी तब से ही भाई को ऐसे ही देखा है, कभी किसी से बात नहीं करते, हमेशा सबसे दूर ही रहते हैं। तभी मिशा बोली, जब से मैंने देखा है कभी भाई ने हमसे बात नहीं की। छोटे थे तो हमेशा हमारे मन में रहता था कि भाई के पास जाएं, उनसे बात करें, पर जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे ही समझ में आ गया कि भाई सबसे दूर रहना चाहते हैं। हमने कभी भी इसका रीजन नहीं पूछा। इश्की बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी को अपनी फैमिली से ही प्रॉब्लम हो सकती है। मैं हमेशा सोचती थी वो लोग कितने लकी होते हैं जिनकी फैमिली होती है। तभी मिहिर बोला, छोड़ो भी ये टॉपिक, और इश्की, अब तो तुम भी हमारी फैमिली का ही हिस्सा हो। भाई को फैमिली में इन्वॉल्व होना नहीं पसंद, लेकिन उन्होंने तुम्हें कभी मना नहीं किया है, तो तुम अब ये सब बात छोड़ो और ये स्क्रिप्ट याद करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा एक्ट करूं। मिहिर की बात सुनकर इश्की बोली, हाँ, अपने सपनों में। रूही बोली, अच्छा ठीक है, रिहर्सल करते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी सभी एक एक करके अपने सीन का एक्ट करने लगे। अब इश्की का सीन चल रहा था जो रावण और सीता के बीच की बातें थीं। कुछ देर बाद सभी की परफॉर्मेंस खत्म हो गई। तब रूही बोली, फाइनली अब ये खत्म हुआ, अब कल प्ले है, बस सब अब अच्छे से हो जाए। मिशा बोली, अच्छा, घर से कौन कौन आ रहा है प्ले में? रूही बोली, सभी आएंगे। इश्की तपाक से बोली, मैं राजवीर से भी कहूंगी प्ले में आने के लिए, थोड़ा आकर सीखेंगे फैमिली वैल्यूज क्या होती हैं। तभी मिशा बोली, एक बार भाई से डांट खाकर चैन नहीं पड़ा तुझे, जो फिर से डांट खाने की तैयारी कर रही है। इश्की बोली, शट अप मिशा, मैं उन्हें कहूंगी कि मेरा प्ले देखने आए, मेरे लिए तो आ ही सकते हैं। तब मिहिर बोला, अगर वो यहाँ आ भी गए ना तो परसों की हेडलाइन हो जाएगी, और ये तो शायद भूल रही है अभी तुम्हारा रिलेशनशिप हिडन है। इश्की बोली, यार तू चुप कर, मेरा नन्हा सा दिल तोड़ने वाली बात ना किया कर। रूही बोली, अच्छा, तुम तीनों की क्लास नहीं है तो चलो हम क्लब चलते हैं। इस पर मिहिर बोला, ये हुई ना मेरी बड़ी बहन वाली बात। उसके बाद चारों क्लब के लिए निकल गए। क्लब में चारों एंजॉय कर रहे थे। तभी मिहिर की नजर दरवाजे की तरफ गई जहां से राजवीर अंदर आ रहा था। ये देख मिहिर इश्की से बोला, इश्की, वो देख, भाई आ रहे हैं। ये सुन सभी उस तरफ देखने लगे। तब रूही बोली, लगता है भाई किसी मीटिंग के लिए आए हैं। मिशा बोली, हाँ, उनका असिस्टेंट भी आ रहा है। इश्की बोली,
तेरी बड़ी नजर है उनके असिस्टेंट पर। मिशा बोली, ऐसी बात नहीं है। मिहिर बोला, अच्छा ठीक है, अभी छुप जाओ, भाई को निकलने दो यहाँ से। सभी छिप गए और राजवीर अपने प्राइवेट रूम में चला गया। उसके बाद मिहिर बोला, आई थिंक अब हमें निकलना चाहिए। इस पर इश्की बोली, क्यों, वो भी तो यहाँ आए हुए हैं, वो जिस भी कारण से आए हों, हमें उससे क्या, लेकिन हम क्यों जाएं? फिर सभी एंजॉय करने लगे। करीब 1 घंटे बाद राजवीर के साथ जितने भी लोग आए थे वो सभी वहां से निकल गए। ये देख मिहिर बोला, भाई के साथ जितने भी लोग थे सभी चले गए हैं, यहाँ तक कि उनका असिस्टेंट भी, फिर भाई अकेले क्या कर रहे हैं? इस पर मिशा बोली, कुछ काम होगा। मिहिर इश्की को भड़काते हुए बोला, या फिर कोई और भी बात हो। इस पर इश्की उसे घूर कर देखने लगी और बोली, कुछ देर वेट करते हैं। सभी को वेट करते करते करीब 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, पर राजवीर अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आया था। तभी मिहिर बोला, वैसे भाई हैं ही इतने हैंडसम, कोई भी लड़की उनसे अट्रैक्ट हो जाए, अब इसे कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है। इश्की को अब मिहिर की बातों पर यकीन होने लगा था। इश्की बोली, तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। ये बोल इश्की गुस्से में तमतमाते हुए राजवीर के प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गई। तभी मिशा मिहिर को एक चांटा मारकर बोली, क्या जरूरत थी तुम्हें उसे भड़काने की? मिहिर बोला, कम ऑन यार, वो रिलेशनशिप ही क्या जिसमें जलन ना हो। दूसरी तरफ इश्की गुस्से से राजवीर के प्राइवेट रूम के पास गई। रूम के बाहर राजवीर का बॉडीगार्ड खड़ा था। उसने इश्की को नहीं रोका क्योंकि उसे पता था कि इश्की राजवीर की वाइफ है। इश्की ने प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। दरवाजा खुलने की आवाज से राजवीर दरवाजे की तरफ देखने लगा तो उसे इश्की नजर आई जो किसी को ढूंढ रही थी। राजवीर इश्की को देखकर बोला, तुम ये क्या कर रही हो और ढूंढ क्या रही हो तुम? इश्की गुस्से में बोली, मैं यहाँ कैसे आई ये छोड़िए, और मैं क्या ढूंढ रही हूँ? मैं आपकी बला की खूबसूरत परियों में से कोई एक खूबसूरत परी ढूंढ रही हूँ जो यहाँ आपके साथ थी। इश्की की ऐसी बातें सुनकर राजवीर कंफ्यूज होकर बोला, तुम ये क्या बोले जा रही हो? कौन सिखा रहा है तुम्हें अनाप शनाप बातें? इश्की बोली, ये बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि उसे आपने कहाँ छुपाया है? राजवीर बोला, मैं भी यही हूँ और तुम भी यही हो और ये रूम भी यही है। कोई इस रूम से बाहर नहीं गया है, जो भी होगा रूम में ही होगा। अगर तुम्हें मिल सकता है तो ढूंढ लो उसे। ये बोल राजवीर अपने काम में लग गया और इसके पूरे रूम में ढूंढने लगी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वो थक कर सोफे पर बैठ गई। राजवीर उसे देखते हुए बोला, लगता है वो परी अपने पर फैलाकर उड़ गई, इसलिए तुम्हें नहीं मिली। इश्की राजवीर की तरफ देखकर बोली, इसका मतलब आपके साथ कोई नहीं थी? राजवीर बोला, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? ये सुन इश्की ने अपना सिर ना में हिला दिया। ये देख राजवीर ने पूछा, फिर क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट की अपनी? इश्की बोली, वो आप इतनी देर से अकेले रूम में थे तो मुझे लगा। राजवीर इश्की की बात को बीच में ही काट कर बोला, तुम्हें लगा? तुम्हें क्या लगा? इश्की बोली, मुझे लगा जमाना खराब है और मेरा पति इतना हैंडसम है, कहीं कोई उसका फायदा ना उठा ले। इश्की की ये बात सुनकर राजवीर बोला, अच्छा तो तुम मुझे बचाने आई थी? ये सुन इश्की ने हाँ में सिर हिला दिया। राजवीर बोला, ठीक है, आगे से कुछ भी होगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें फोन करूंगा, तुम आ जाना मुझे बचाने। इश्की बोली, ठीक है, आप भी क्या याद रखोगे? ये सुन राजवीर स्माइल करने लगा। थोड़ी देर बाद राजवीर और इश्की दोनों रूम से निकलकर घर जाने लगे। रूही और मिहिर वो दोनों भी घर के लिए निकल गए। आज इश्की बहुत थक गई थी, इसलिए उसे कार में नींद आ रही थी। ये देख राजवीर ने इश्की को लेकर अपनी बाहों में सुला दिया। इश्की भी आराम से सो गई और राजवीर प्यार से उसे देखने लगा। वो उस वक्त को याद करने लगा जब उसने पहली बार इश्की को देखा था और देखते ही इश्की से प्यार कर बैठा था। फ्लैशबैक। करीब 5 महीने पहले राजवीर अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा था। तभी एक मंदिर के पास आकर उसे बहुत भीड़ मिली, जिस वजह से वहां बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था। राजवीर की कार भी ट्रैफिक में फंस गई थी। बहुत देर वेट करने पर भी जब ट्रैफिक नहीं खुला तो राजवीर इरिटेट होते हुए ड्राइवर से बोला, क्या दिक्कत हो गई है, जाकर देखो। ये सुन ड्राइवर कार से निकल के आगे चला गया। फिर कुछ देर बाद वापस आकर बोला, सर
आगे 2 ट्रक की टक्कर हो गई है। एक ट्रक पलट चुका है और ट्रैफिक खोलने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। ये सुनकर राजवीर अपनी कार से बाहर आया और बोला, मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूं, जब ट्रैफिक खोल जाए तो बुला लेना। ये बोलकर राजवीर मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर में बहुत से लोग थे। राजवीर आराम से जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने फोन में कुछ करने लगा। कुछ देर बाद राजवीर की नजर एक लड़की पर गई जो मंदिर के अंदर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। राजवीर उसे देखकर एक पल के लिए उसमें ही खो सा गया। वो लड़की बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी और ना रोने की कोशिश कर रही थी। राजवीर एकटक बस उसे ही देखे जा रहा था। उसका दिल कर रहा था जैसे वो उसके पास जाए और उसे गले लगाकर कहे कि अब रोने की कोई जरूरत नहीं है। तभी राजवीर का असिस्टेंट उसके पास आकर बोला, सर, अब ट्रैफिक क्लियर हो गया है। राजवीर समर की तरफ देखकर बोला, वो लड़की देख रहे हो? समर बोला, यस सर। राजवीर बोला, पता लगाओ क्या प्रॉब्लम है उसकी और सॉल्व करो। ये बोल राजवीर वहां से निकल गया। फ्लैशबैक एंड। इश्की आराम से राजवीर की बाहों में सो रही थी। राजवीर उसे देखकर अपने मन में बोला, उसी दिन मैं तुम पर दिल हार बैठा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे बारे में कुछ जानना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं ये बात नहीं मानना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा। मैं नहीं चाहता था कि राजवीर सिंघानिया की कोई कमजोरी बने। मैं अपनी हर कमजोरी को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन ऐसा कर न सका। मेरी किस्मत से तुम इस तरह जुड़ी थी कि तुम खुद ही मेरे घर में आ गई, मेरी आंखों के सामने। राजवीर फिर आगे सोचने लगा कि कैसे इश्की हर पल उसके सामने आ जाती थी, उससे टकरा जाती थी, और फिर धीरे धीरे राजवीर ने ये बात मान ही ली कि वो इश्की से प्यार कर बैठा है। अब वही उसके लिए सब कुछ बन गई है। तभी राजवीर की कार रुकी और ड्राइवर बोला, सर, हम घर पहुंच गए हैं। ड्राइवर की आवाज सुनकर इश्की भी उठ गई। दोनों अपने रूम में गए और रूम में जाते ही इश्की अपने बेड पर गिर पड़ी और बोली, ओह मेरा प्यारा बेड, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यही है। मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ, काश मैं तुम्हें बता पाती। उसकी बात सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखकर बोला, तभी 24 घंटे में से 15 घंटे बेड पर ही पड़ी रहती हूँ। इश्की उसे घूर कर देखते हुए बोली, अब तो मैं कम सोती हूँ, और वैसे भी कॉलेज 9 to 5 है तो 8 घंटे में कॉलेज में ही रहती हूँ, तो झूठा इल्जाम न लगाए मुझ पर। ये बोल इश्की ने अपना मुंह बना लिया। फिर तुरंत उसे कुछ याद आया। वो राजवीर की तरफ देखकर बोली, ये सब बात छोड़िए और ये बताइए कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने अपनी जेब से एक बॉक्स निकाला और उसे देते हुए बोला, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। इश्की उस बॉक्स को लेते हुए बोली, क्या है इसमें? राजवीर बोला, खुद खोल कर देख लो। इश्की ने जब बॉक्स खोला तो देखा कि उसमें एक बहुत ही प्यारी सी डायमंड रिंग थी। ये देख इश्की बोली, वाओ कितनी प्यारी है ये। राजवीर बोला, तुमसे ज्यादा नहीं, अब लाओ मैं पहना देता हूं। फिर राजवीर ने इश्की को वो रिंग पहना दी। इश्की बोली, मैं जाकर मिशा को दिखाती हूँ। ये बोलकर इश्की मिशा के रूम में चली गई, लेकिन वहां मिशा नहीं थी, जिसे देख इश्की ने सोचा, मिशा कहाँ है, रूही दी से पूछती हूँ। ये बोल इश्की रूही के रूम में चली गई, जहां पर मिहिर भी था। तभी इश्की ने आकर पूछा, दी मिशा कहाँ है? रूही बोली, मिशा को उसके स्कूल का फ्रेंड मिल गया था, तो उसी के साथ कुछ देर के लिए रुक गई। इश्की बोली, अच्छा, लेकिन आप दोनों इतने दुखी दिख रहे हो। इश्की की इस बात पर मिहिर बोला, वो इसलिए क्योंकि दी का वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड इन्हें इनकी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर चीट कर रहा था। ये सुनते ही इश्की हैरानी से बोली, क्या? लेकिन कोई ऐसा कैसे कर सकता है? रूही बोली, कर सकते हैं इश्की, ये दुनिया बहुत मतलबी है। वो सिर्फ मेरे नाम की वजह से मेरे साथ था, क्योंकि मेरे नाम के पीछे सिंघानिया है। इश्की बोली, पर दी आपकी दोस्त, वो तो आपकी बचपन की दोस्त थी ना?
लेकिन मिशा ने कॉल नहीं उठाया तो मेहर बोला, मुझे ना इस लड़की का सीन समझ में नहीं आता है, अब कॉल भी नहीं उठा रही है। रूही बोली, किसी दिन ये लड़की हमें बुरी तरह से फंसा देगी।